दोस्तों अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, देख सकते हो आप किस तरीके से ये रास्ता है। देखते हैं कि यहाँ पे रास्ता वगैरह ठीक नहीं है, फिर भी आप जो है मैनेजमेंट वगैरह करते हो और यहाँ पे माता जी बैठाते हो। तो जब ज्यादा बारिश होती है तो अगर महिला को कुछ इमरजेंसी केस वगैरह हो जाता है तो ले जा सकते हैं। एम्बुलेंस वगैरह गाँव में आती है? नहीं, एम्बुलेंस तो नहीं आती, बाइक से लेना होगा। बाइक से ले जाना पड़ता है। तो अगर पानी ज्यादा रहेगा वहाँ पे ज्यादा रहता है तो कहीं रुकना पड़ता है। वही रुकना पड़ता है। इमरजेंसी केस में बाहर हो ही नहीं सकता अपन गाँव से, मेन रोड पे जा नहीं सकते तो बुला के। आज मन अगर हम खर्चा देखें तो कितना खर्चा हो जाएगा? 35-40 35-40। फिर तो माता जी बैठाने को काम रहता है या उसके अलावा भी कुछ अलग कार्य? वजह से हो गया। भंडारा भी होता है? कितने दिन के लिए करता है भंडारा लगता है, मम्मी का करता। जय श्री महाकाल, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों हमारी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवरात्रि के त्योहार के ऊपर ही। और नवरात्रि के पावन अवसर पर बड़ी सिटी, गांव, छोटे गांव, बड़े गांव में काफी खर्चे लगाकर जो है त्योहार मनाया जाता है। माता रानी का नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है, गरबा खेला जाता है। तो आज हम एक ऐसे गाँव के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर ना ठीक से जाने की मतलब रास्ता है और फिर भी उस गांव में कई वर्षों से उत्साह पूर्वक जो है नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। तो जी दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की, आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और वो इस त्योहार को मनाते हैं, नवरात्रि त्योहार को। तो आज हम आपको उस गांव में लेकर जाएंगे और आपको पहले तो हम बताएंगे कि किस तरीके से उस गांव में जाने का रास्ता है। अभी तो जैसे हम यहाँ पर एक अच्छे रास्ते पे खड़े हैं, पर उस गाँव में जाने के लिए जो है रास्ते की भी दिक्कत है। पर वहाँ के लोगों को में उत्साह और उमंग था इस त्योहार को लेकर, अपने हिंदू संस्कृति को लेकर। वहाँ पर जो है नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ पर और वहाँ पर लोगों से बात करेंगे और किस तरीके से और कौन कौन से वहाँ पर हमारे त्योहार मनाए जाते हैं, सभी की बात करेंगे वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, आपको वहाँ पर हम लेकर चलते हैं। तो दोस्तों इस जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये मध्य प्रदेश के धार जिले के नालछा गांव के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा गांव है, चाइडीपुरा इस गांव का नाम है। तो उस गांव में हम जाएंगे, वहाँ पर जो है लोगों से भी बात करेंगे और वहाँ पर गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, सभी यहाँ वहाँ पर जो है त्योहार काफी उत्साह से मनाए जाते हैं। और काफी छोटा सा गांव है, कोई बड़ा गांव नहीं है, पर आपस में लोग सहयोग करते हैं और वहाँ पर जो है नवरात्रि, गणेश चतुर्थी सभी जो है हमारे संस्कृति के त्योहार मनाते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं उस गांव के कच्चे रास्ते पर। अगर उधर पीछे देखोगे आप तो वहां से जो है हम नीचे उतरे थे और ये रास्ता है। और इस रास्ते पर अगर आप देखोगे तो उधर से जो है पानी आ रहा है और उधर खाई में जा रहा है पानी, यहाँ पर डैम बना हुआ है। और जब अधिक वर्षा होती है तो ये जो रास्ता यहाँ पर बंद हो जाता है, पानी करीब यहाँ से जाता है नीचे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ियां वगैरह निकलती है। और फिर भी इस गाँव के लोगों में इतना उत्साह है कि हर कार्यक्रम यहाँ पर जो है धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए चलते हैं, उधर आगे है गांव और इधर पास में खाई है, पूरा जंगल वाला एरिया है यहाँ पर। तो उस गांव में जाते हैं और माता जी के भी दर्शन करते हैं। तो कुछ ऐसी वीडियो हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, सबसे हटके वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो यार आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिजनों में सेंड करिए इस वीडियो को। तो चलिए चलते हैं और अपने इस अनुभव को आपके साथ में भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, देख सकते हो आप किस तरीके से ये रास्ता है। तो वहां से तो हम निकल गए दोस्तों और अब आपको यहाँ पर जो है नजारा दिखा देते हैं। देख सकते हो आप ये रास्ता, पास में खाई, रात को तो और मतलब भयानक हो जाता है, रोड समझ नहीं पड़ती गाड़ी कहाँ पर चल रही है हमारी। तो दोस्तों वहां से हम आगे आ गए हैं और अब जो है रास्ता यहाँ से सीधा जो हमको जाना है, पर उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि ये है रास्ता और इसके जस्ट पास में ये है खाई। और इस खाई के किनारे पे ही जो है ये गाँव है। थोड़ा सा पास में जाकर आपको मैं खाई दिखा देता हूँ। प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल हमारा रामपाल की धाम, उससे जुड़ी हुई ये खाई है। तो इसके जस्ट पास में ये गांव है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, पर जो भी है अच्छा है। देख सकते हो आप ये खाई है और बारिश के मौसम में कितना शानदार नजारा लग रहा है यहाँ से, देख सकते हो आप, उधर पानी गिर रहा है। तो दोस्तों ये है खाई और इस खाई में अगर हम नीचे बात करें तो एक शिव जी का मंदिर भी है, शिवलिंग है। और शायद वो इधर है या फिर उधर आगे है गांव में, वो शायद हमको पूछना पड़ेगा क्योंकि भैया ने एक बार स्टेटस लगाया था तो हमने भी देखा था। पूरे सभी गांव वाले वहां पर जो है पूजा करने गए थे, शिव जी की जलाभिषेक करने के लिए गए थे। तो वो हमने वीडियो देखी थी, काफी अच्छा लगा था हमको वो। तो अभी हम पहुंच गए हैं और आप हमारे पीछे अगर देखोगे ना इधर, तो यहाँ पर खाई है और इधर जस्ट पास में ये नवरात्रि गरबा पंडाल। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर जो है माता जी बैठाए हैं और इस नवरात्रि का कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे पीछे की साइड में, तो एक प्रवेश द्वार बना रखा है जिस पर ट्राइबल ग्रुप, जो कि यहाँ पर ग्रुप है चाइडीपुरा का, उन्होंने अपना बैनर लगा रखा है। उन्होंने माता जी बैठा है यहाँ पर
और फिर अगर यहाँ पे आओगे तो इस तरीके से सजावट कर रखी है इन्होंने यहाँ पर। और यहाँ पर भी बहुत अच्छी लाइन की है, आप देख सकते हो। सीता बन के रहोगी तो रावण जैसे लोग छल करेंगे, लेकिन दुर्गा और काली बनेगी तो महिषासुर जैसे लोग भी डरेंगे। पर चलिए आते हैं, माता जी के दर्शन करवाते हैं आपको यहाँ पर। तो काफी अच्छा ये पंडाल यहाँ पर आप देख सकते हो बनाया है। माता जी की आराधना 9 दिन यहाँ पर होती है। चलिए आगे ऐसे यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से जैसे जिस तरीके से माता जी की स्थापना होती है, यहाँ पर जवारे बो रखे हैं। तो अगर आगे आओगे आप हमारे साथ, तो यहाँ पर गरबा करने के लिए साउंड सिस्टम भी प्रॉपर लगाया हुआ है। तो ये टीम आप देख सकते हो, जिन्होंने यहाँ पर गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि हो, सभी कार्यक्रम धूमधाम से मनाए हैं। तो ये यहाँ पर माता जी बैठाए इन्होंने। इधर आइए तो दिखाते हैं। काफी सुंदर प्रतिमा हमारी माता रानी की यहाँ पर है, विराजित है गाँव में। गाँव गाँव छोटा है तो लोगों के दिल बड़े हैं। बहुत अच्छी अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी है। और ये भाई का दिल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बहुत अच्छी बात करता है ये। तो ये माता जी यहाँ पर स्थापित है। माता जी के दर्शन करिए आप भी। तो जय माता दी। हमारे साथ में देवेन भैया, जो कि यहाँ पर इस कार्यक्रम की जो है रूपरेखा सब में सम्मिलित रहते हैं। तो ये भैया जो है यहाँ पर गणेश चतुर्थी, माता जी, नवरात्रि सभी कार्यक्रम बनाते हैं। तो भैया से हम पूछते हैं कि ये जो नवरात्रि का कार्यक्रम है, ये को अभी जो इनकी टीम ने यहाँ पर जो है नवरात्रि उत्सव मनाना शुरू करा है, या फिर इनके पहले से जो यहाँ पर नवरात्रि का कार्यक्रम बनते आ रहा है? पहले से ही बनता आ रहा है। मतलब आपके पहले जो थे वो भी मनाते आए हाँ, हैं? मना जा रहा है। तो गणेश जी भी बिठाते थे वो? हाँ, वो भी बिठाते थे ना, उसके बाद अपन बिठा रहे हैं। ऐसा? तो कितने जनों की टीम है? ये हमारी होगी 10-12। 10-12 जनों की टीम है। सारा खर्चा आपको ही? सारा खर्चा हमको ही करना पड़ता है। हमको ही। और देखते हैं कि आप रास्ता वगैरह ठीक नहीं है, फिर भी आप जो है मैनेजमेंट वगैरह करते हो और यहाँ पे माता जी बैठाते हो। और सबसे बड़ी बात ये है, ये एक अभी जिस तरीके से अपन माहौल देख रहे हैं कि लड़कियां गरबे पंडाल में चीजें कपड़े पहन के आ रही है, और किस तरीके से मतलब माहौल चल रहा है, फिर भी आपने आप अच्छे संदेश वाले यहाँ पर बैनर लगा रखे। हाँ। तो यहाँ पर मजा पूर्वक जो है गरबे होते हैं। हाँ। कोई ऐसा गाना नहीं बजता जिससे मतलब अपने धार्मिक हिंदू धर्म के प्रति वो जो हो जाए। सब धार्मिक कार्यक्रम वाले ही भजन बजते हैं यहाँ पे। तो ये माता जी की मूर्ति अपन कहाँ से लेके आए? ये लालचा से लेके आए थे। तो कुछ मांग है आपकी गाँव को लेके, जो आपको लगना चाहिए कि यहाँ पे ठीक होना चाहिए सुविधा? सबसे बड़ी बात ये है कि हमने एक देखा है कि रास्ता खराब है। रास्ता तो खराब ही है ना। तो जब ज्यादा बारिश होती है, तो अगर महिला को कुछ इमरजेंसी केस वगैरह हो जाता है तो ले जा सकते हैं? एम्बुलेंस वगैरह गाँव में आती है? नहीं, एम्बुलेंस तो नहीं आती, बाइक से लेना होगा। बाइक से ले जाना पड़ता है। तो अगर पानी ज्यादा रहेगा वहाँ पानी पे, ज्यादा रहता है तो कहीं रुकना पड़ता है। वही रुकना पड़ता है। इमरजेंसी केस में बाहर हो ही नहीं सकता अपन हाँ। गाँव से, मेन रोड पे जा नहीं सकते दोस्तों को बुला के। तो ये जो अपनी टीम है ये बैठा के आ रही है। हाँ, ये क्या नाम है अपने ग्रुप का? ट्राइबल ग्रुप। अंदाज मन अगर हम खर्चा देखे तो कितना खर्चा हो जाएगा यहाँ पे? 35-40। 35-40 सिर्फ माता जी बैठाने का काम रहता है, या उसके अलावा भी कुछ अलग कार्य? दिन वजह से हो गया उसमें। भंडारा भी होता है? कितने दिन के लिए करता है भंडारा? भंडारा लागता है, मम्मी तो करते हैं। माता जी विसर्जन किस दिन होते हैं? मतलब हम लोग भंडारे के 2 दिन बाद। और कोई सा धार्मिक पर्यटन स्थल यहाँ पर ऐसा है जो गाँव के लोगों की पूजा करने जाते हो वहाँ पर? जाते नीलकंठ है ना। आप इधर नीचे नीलकंठ जो शिव जी का शिवलिंग है यहाँ पे ना, वो है। और उसके अलावा कुछ और मतलब इस गाँव में दिक्कत वगैरह है? दिक्कत तो पानी की भी है, गर्मी में, पानी की और वो रोड की भी है। और 2 चीजें की दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 30-40 हजार रुपए का जो खर्चा है ये आपकी टीम को ही ये है? आपकी टीम को ही है। और उसके अलावा किसी पॉलिटिक्स वगैरह से कोई चंदा वगैरह आता है? चंदा वंदा गाँव में आता है, बाकी लिमिट के हिसाब से गाँव से आ जाता है? आ जाता तो है। कितना मतलब जैसे गाँव में कितनी संख्या होगी? गाँव में चंदा आ जाता है 2-3 हजार रुपए। संख्या कितनी गाँव के इतने घर होंगे? घर तो होंगे 20-30। 20-30 घर है मात्र, फिर भी यहाँ पर जो है इस उत्साह से कार्यक्रम मनाया जाता है माता जी का। और 20-30 घर में, सारे घर में प्रत्येक घर से चंदा आता है? हाँ, चंदा आता है, प्रत्येक घर से चंदा आता है। तो मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 हजार रुपया आता है। तो अब आप आपकी टीम में जितने यहाँ पे, जैसे हमने देखी फ्लेक्स में फोटो लगे हुए, तो एक जना कितना यहाँ पे सहयोग है? 45 और उसके बाद अगर खर्चा आ जाता है तो वो भी
हाँ वो मेंटेन कर लेते हैं हम ग्रुप वाले। मेंटेन कर लेते हैं। तो एक जना 45 रुपये महीना करता है। आपका कोई व्यवसाय वगैरह ऐसा मतलब कोई बड़ा काम भी नहीं है, बस खेती आधारित पूरा गाँव है ये। भैया जो है नालछा में है और एक शॉप पे काम करते हुए काफी अच्छी जो है इन्हें नालछा में पूरे क्षेत्र में पकड़ बना रखी है। और जैसे साउंड सिस्टम वगैरह लगा हुआ है, तो ये भी सब किराए से लेके आए। हाँ सब किराए से लेके आए। किराए पे लेके आए हैं। प्रसाद वगैरह गांव में डेली आ जाती है या फिर अपने को नहीं लाना है? अपन लाते हैं ना वो। ठीक है, ले लेते। तो अभी तक कोई मतलब ऐसी आपको बात हुई है तो रोड वगैरह बन जाए इसके लिए? हाँ बात तो बहुत बार हो गई, बाकी बना नहीं रहे। कोई आता है तब उनको बात वगैरह करते हैं? हाँ करते हैं ना, बाकी वो बोल भी जाते हैं, हो जाएगा, बाकी नहीं होता है। कोई ऐसा केस हुआ है कि इमरजेंसी अपने को ले जाना हुआ और रास्ता या एम्बुलेंस के कारण अपन सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए? वो तो बाइक से ले जाना पड़ता है। हाँ, कभी कभी डिलीवरी गांव में भी हो जाती है। गाँव में हो जाती है। और अगर पानी आ जाता है, हाँ और अगर ऐसा कोई केस आ जाता है फिर इस स्थिति तो वो में वहीं खड़े रहना पड़ता है, फिर पानी खत्म होता है फिर निकलना पड़ता है। जैसी स्थिति है दोस्तों इस गांव की, फिर भी यहाँ पर जो है नवरात्रि, गणेश उत्सव, बाकी त्योहार भी मनाते होंगे, हाँ दीपावली बाकी मनाते हैं ना, फेस्टिवल ये सारे मनाते हैं। सारे मनाते हैं। फिर भी यहाँ पर जो इसी उत्साह उमंगता के साथ में यहाँ पर जो है त्योहार मनाए जाते हैं। भैया का नाम है देवेंद्र भैया। भैया आपका नाम क्या है? जो आपका इसी ग्रुप से है। दोस्तों हमने आपको माता जी के भी दर्शन करवाए, वहां पर जो है ग्रुप के बंदों से भी बात करी हमने। तो कुछ इस प्रकार की वीडियो हम आपके बीच में लेकर आए थे, जो कि बहुत बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं देश में नवरात्रि को लेकर। पर एक ऐसी जगह भी हम आज आपको लेकर गए थे जहाँ पर जो है ठीक से आने जाने का रास्ता भी नहीं, आप देख सकते हो, फिर भी जो है नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।